तुमने बहुत देर कर दी शहरयार। तुम अगर मेरे लिए वक्त निकालते तो शायद हालात आज कुछ और होते। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। वो मोहब्बत का दरवाज़ा जो तुम पे बंद हुआ था, अगर तुम ही उसे खोलते तो हमारी खुशियाँ लौट आती। गुजरा हुआ वक्त ना वापस आया है और ना ही इंसान फिर से पीछे की तरफ जा सकता है। वो जुगनू जो हमारे मुंतज़र थे खुद ही दम तोड़ देंगे इंतज़ार में, मेरी ख्वाहिशों और खुशियों की तरह। वो रास्ते जो आज तुम्हें रोशन लगते हैं हमारी जुदाई के रास्ते हैं हमेशा के लिए। यार, एक दफ़ा तुमने मुझे एक ख़त लिखा था जिसका एक एक लफ्ज़ मेरी रूह को ज़ख्मी करता गया। आज तुम इस शादी कार्ड को पढ़ो ताकि तुम्हें भी अंदाज़ा हो सके कि बाज़ औक़ात चंद लफ्ज़ मज़बूत से मज़बूत इंसान को रेज़ा रेज़ा कर देते हैं। लफ्ज़ मेरी रूह को ज़ख्मी करता गया। और आज तुम इस शादी कार्ड को पढ़ो ताकि तुम्हें भी अंदाज़ा हो सके कि पास होगा चंद लफ्ज़ मज़बूत से मज़बूत इंसान को रेज़ा रेज़ा कर देते हैं। ठीक कहा, मैं रेज़ा रेज़ा हूँ। बहुत कोशिश की है खुद को संभालने की, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। मुझे शादी नहीं करनी। नरगिस बेटा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। भाई, शादी अच्छी जगह ही होगी। दुनिया भर की दौलत, जायदाद, हीरे मोती कुछ भी हो, मैं दिल को नहीं भूल सकती और ना ही किसी और को अपने जहन में बिठा सकती हूँ। अदील की शादी हो चुकी है, भूल जाओ उसको। यही तो मुश्किल है नरगिस। मैं उसकी मंगेतर हूँ और उसी के नाम से मंसूब रहूंगी। तुम्हारी ऐसी बातें हम दोनों बहनों को जुदा कर देंगी। मैं तो पहले ही बहुत दुख बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अब और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है रिमशा, नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मुझसे अदील को छीना गया है। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। क्यों अपने आप को रोक लगाना चाहती हो? रोक तो कब का लग चुका। उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे नहीं भूल सकती।
हेलो। मारिया, मैं समरीन बात कर रही हूँ। हाँ समरीन, कैसे हो? मारिया तुम्हें खबर देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बताना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लीज़ अभी नौरीन को कुछ मत बताना। नौरीन 5 है। शहरिया, इस खान को की बहुत पाबंद है। इन्हीं असूलों की वजह से तो सर्जिकल में बेहतरीन इलाज होता है मरीजों का। हेलो जी जी, हाँ होल्ड कीजिएगा। क्या यार तुम्हारा फोन है? हेलो। हेलो शहरयार, मैं समरीन बात कर रही हूँ। इमरजेंसी से आपकी कॉल है सर। सॉरी समरीन, मैं अभी बिजी हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। रिचा, हमें अफसोस हो रहा है और तुम खुशी से धक्के लगा रही हो। बात ही ऐसी है, तुम नहीं समझोगी जाने मन आतिश इश्क को। मुझे तो दिल की अमेरिका जानने की बहुत खुशी हो रही है। मस्जिद मैया हुन आनेंगे, मस्जिद रिचा? मैया हुन आनेंगे। रिचा? रिचा? जी फरमाइए। मुझे तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक नजर आ रही है। ये चमक इस बात की है जैसे मैं दिल के लिए रोती और तड़पती रही, वैसे ही मेरी उसके लिए तड़पेगी। अगर वो मेरा ना हो सका तो राह नौरीन के पास भी नहीं। पीछे हटो, मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को, ये तो खुदगर्जी है। तुम सच्ची हो, मिल गया ना तुम्हें तुम्हारे प्यार करने वाला। ये सब किस्मत की बात है। अदिल तुम्हारी किस्मत में नहीं था, भूल जाओ उसको, छोड़ दो उसका पीछा। वो नौरीन से प्यार करता है और देख लेना तुम, एक दिन वो जरूर वापस आएगा। नरगिस मेरी जान, अदिल अब वापस नहीं आएगा। नौरीन को तो उसने हासिल कर लिया, उस पर अमेरिका जाने का जुनून सवार है। और तुम तो जानती हो, वो जो कहता है कर गुजरता है। तुम्हें अदिल के जाने का कोई अफसोस नहीं? नहीं, मुझे नौरीन से अदिल के दूर होने की खुशी है। मस्जिद मैया हुन आनेंगे, मस्जिद मैया हुन आनेंगे। बेटा तुम्हें लेने आ गया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। शाबाश बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अल्लाह मियां सबकी औलाद को ऐसा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आए बाजी, चलें बस।
एक रिपोर्ट आ जाइए, इसलिए तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। बेटा सब ठीक तो है ना? जी आंटी, माशाल्लाह नौरीन बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, लाख। बेटा हमारे तो कान तरस गए हैं बच्चे की आवाज़ सुनने को। कुछ अर्से इलाज करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपके आंगन में बच्चे खेल रहे होंगे। समरीन, अदील चाहता है कि वो जाने से पहले ये खुशखबरी सुन ले। इतनी जल्दी सब नामुमकिन है, इलाज पर कुछ वक्त तो लगेगा ना, क्यों आंटी जी? हाँ बेटा ठीक है। तुम ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं इसका ट्रीटमेंट तुम्हें समझा दूंगी। और अदील को कहना था कि कुछ दिन और रुक जाते। तुम्हारी शादी नहीं अटेंड कर सकेगा, वीज़ा लग गया, टिकट ओके हो गई है। आंटी आपने भी अदील को बाहर जाने से मना नहीं किया। क्या करें बेटा, उसकी खुशी हमारी खुशी। हाँ समरीन, आज शाम को नरगिस की मंगनी है, तुम ज़रूर आना। हाँ वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगी। वैसे तुम मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान ले, सजना ने बूए अगे टिकटान ले। ओ आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान ले, सजना ने बूए अगे टिकटान ले। टिकटान ले ओ टिकटान ले, सजना ने बूए अगे टिकटान ले। ए नहीं सजना असूल प्यार दे, रखना जन्नी सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं सजना असूल प्यार दे, रखना जन्नी सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ਅਸੀਂ दूर बैठे अखियां मिलान ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। ਅਸੀਂ दूर बैठे अखियां मिलान ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। चिकतान ले ओ चिकतान ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। तेरे घर निम्मी निम्मी बत्ती बलदी, ठंडी ठंडी अग साडी जान जलदी, जान जलदी। साडी इस अग उत्ते तेल पाउण ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। साडी इस अग उत्ते तेल पाउण ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। चिकतान ले ओ चिकतान ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। साडे कोलों अखियां मिलाण वाले हो, ये भी दस दिओ शर्माण वाले हो, शर्माण वाले हो। पाया सी प्यार लुक छुप जान ले, सजना ने बूए अगे चिकतान ले। सजना ने बूए अगे चिकतान ले, ओ आशिका तो सोना मुखड़ा लुकान ले। हेलो हेलो, तू बाहर चला जाना। चलो चलो कमान कमान। हेलो, हाँ जी बोलिए, ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। जी 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 बात कर रहा हूं। अच्छा, तो ज्यादा सीरियस केस है तो डॉक्टर हामिद होंगे ना वहां पे? अच्छा चलो ठीक है, मैं पहुंचता हूं। ओके, नहीं बस मैं निकल रहा हूं यहां से, हाँ पहुंच रहा हूं। ओके, अल्लाह हाफिज।
किया वो रियाज अंकल मिलकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल। आप लोग जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। किस्मत एक बार फिर मिला दी। अगर जरा सी भी देर हुई तो सारी उम्र पछतावा रहेगी। जल्दी पहुंचे। यार बेटा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। बस मेरी एक वसीयत याद रखना बेटा कि मेरे जनाजे में मेरे खानदान का कोई भी फर्द शिरकत न करे। बस बेटा। आखिरी सांस लेने से पहले सिर्फ मुझे नरगिस से मिलवा दो बेटा। सिर्फ एक बार मुझे नरगिस से मिलवा दो। सिर्फ तुम्हें याद कर दादा दादा देखे आपकी नरगिस आई है। दादा को देखे ना, देखे मैं आपकी नरगिस आई हूँ। आपको मिलने सब आए हुए हैं। नासिर अंकल भी आए हुए, कासिम अंकल भी आए हुए हैं, डैडी भी आए हुए, आपको पता है, मम्मी भी आई हुई है। सब आपको लेने आए हैं। उठे ना मुझे माफ कर दो। मैं आपको लेने आई हूँ। आपके बगैर वो घर नहीं है। सुकून और बरकत तो उठ ही गई है। मैं आपको अपने साथ लेने आई हूँ। अब मेरे साथ चलेंगे ना बाजार? मुझे अब पता चला कि मैं भी किसी की बेटी
सोच रहा हूँ अगर अंकल रियाज जिंदा होते तो मुझे कितनी दवाओं से अमेरिका रुखसत करते। उनकी कमी महसूस हो रही है। हाँ, अंकल रियाज हमारे खानदान के सबसे बड़े थे। उनके होते हुए कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वाकई बुजुर्गों के दम से ही बरकतें होती हैं। उनके जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारा खानदान यतीम हो गया है। हर कदम पे हर वक्त उनकी कमी महसूस होती है। अगर यही एहसास बड़ों की जिंदगी में महसूस हो जाए तो वो कभी अपनों से नाराज होकर घर छोड़कर ना जाए। अदील, दादाजान कहते थे रिश्ते तस्बीह के दानों की तरह मुकद्दस और यकजा होते हैं। उनका एक साथ जुड़े रहना ही एक इबादत है, एक मोहब्बत है। और खानदान का बुजुर्ग उस डोरी की तरह है जो उन दानों को यकजा रखता है, तस्बीह की तरह। वेरी गुड, कितनी अच्छी और पते की बात की तुमने। चाय लाऊं? नहीं, तैयारी मुकम्मल हो गई। अभी एक चीज बाकी है। बाकी है क्या? मुझे भी सूटकेस में बंद करके साथ ले जाओ। ये ठीक है। तुम तो इस सूटकेस में पूरी नहीं आओगी। अरे आपको इस कमबख्त सूटकेस में बंद करने की क्या जरूरत है? आप तो दिल में हैं, आंखों में हैं, सांसों में हैं। वहाँ जाना जरूरी है। सच पूछो तो अमेरिका जाने का फैसला मैंने जज्बात का के कर तो लिया है, लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा है मेरा दिल उदास है। तुमने अपना तो बता दिया, मैं कैसे बताऊं? अरे अरे मैंने इतनी कोशिश की अपने आप को समझाने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती। नहीं 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 नहीं, देखो रोना नहीं। अगर तुम रोगी तो मेरे इरादे कमजोर पड़ जाएंगे। चलो हंसो हंसो, कम ऑन, यस 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 यस, दैट्स लाइक अदील्स वाइफ। अदील, तुमने रोज मुझे खत लिखना है, हर संडे को फोन करना है ताकि तुम गोरियों की तरफ ना देखो। ओके। और मैंने अपनी तस्वीर रख दी है सूटकेस में, तुमने फुर्सत में उसी को देख के उसी से बातें करनी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह फिर मैं एमपी की डिग्री कैसे लेके आऊंगा? मैं तो पीकेएम की डिग्री लाऊंगा। वो कौन सी? बीवी की मोहब्बत। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी खुशबू महसूस हो